नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि ताज पहनने में आखिर गुरेज कौन करता है। सब पहनना चाहते हैं ताज, अगर मिल रहा हो तो। लेकिन अगर वही ताज कांटों से भरा हो तो फिर उसे अपने सिर पर कौन रखना चाहेगा। और अगर वो कांटों से भरा सियासी ताज हो तो फिर हर नेता बचना चाहेगा। दरअसल इस वक्त हिंदुस्तान की कांग्रेस में हालात कुछ ऐसे ही बने हैं, क्योंकि अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया जाना है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि ना तो राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार हैं और चाहती सोनिया गांधी भी नहीं। तो फिर सवाल यह कि आखिर कांग्रेस की बागडोर कौन संभालेगा। चर्चाएं हुई कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन गहलोत कई मर्तबा साफ इनकार कर चुके हैं कि केवल राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और उन्हें यह सीट संभालनी चाहिए। गहलोत कह चुके हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इस प्रदेश में और देश में कांग्रेस के कई लोगों में निराशा आ जाएगी। कई लोग घर बैठ जाएंगे और उन लोगों को तकलीफ होगी। राहुल गांधी को चाहिए कि वो आम कांग्रेस जन की भावना को समझते हुए पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस की भावना है उनको यह पद खुद को स्वीकार करना चाहिए, यानी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। गहलोत कहते हैं कि उन्होंने पहले भी कहा था कि एआईसीसी में 250 नेता बैठे थे, 6 ग्रुप बने थे, एक के बाद एक सबसे बात हुई। उसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री रह चुके नेता, एआईसीसी के महासचिव शामिल रहे थे। सबसे 1 to 1 बात हुई। उन सब ने कहा कि राहुल गांधी को वापस बनना चाहिए। सबकी एक तरफा राय एक जैसी है तो फिर उन्हें अध्यक्ष पद कबूल करना चाहिए। यानी सीधे तौर पर गहलोत का कहना यह कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से इनकार क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है भाजपा का लक्ष्य है कि वो किसी भी कीमत पर केंद्र में कमल ही खिलाए। और हिंदुस्तान की सियासत में जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह से भाजपा कांग्रेस पर हावी नजर आ रही है, उसे देखते हुए चिंता तो कांग्रेस को भी है। कांग्रेस नेता खुद मानते हैं कि अगर वो वक्त रहते मजबूत नहीं हुए तो खेल बिगड़ सकता है। फिलहाल देश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, केवल 2 सूबों में। तो जाहिर है कांग्रेस को मजबूत तो होना ही पड़ेगा। लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चर्चाओं में नाम अशोक गहलोत का आता है तो उनका इनकार, और इसकी वजह राजस्थान से बाहर हो जाना, सीएम की सीट गंवा देना, दिल्ली में बैठकर मोदी शाह की जोड़ी से जूझना और फिर अगले लोकसभा चुनाव में देश में झंडे गाड़ना चुनौती। अब वर्तमान सियासी हालातों को देखें और देखकर तो ये आसान नजर नहीं आता। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी तैयार नहीं, अशोक गहलोत तैयार नहीं, तो फिर क्या सचिन पायलट? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से पायलट राजस्थान में गहलोत के लिए मुश्किल बने हैं, तो कहीं कोई ऐसा सियासी पैंतरा फेंका जाए और कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को दिल्ली बिठा दे। और अगर ऐसा हो तो फिर कहानी क्या होगी, पायलट की भी और अशोक गहलोत की भी आसानी से समझा जा सकता है। अब यूं तो दिल्ली में जब जब मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मजमा जुटता है तो अशोक गहलोत सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। राजस्थान में भी आज गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया कि 4 सितंबर को मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में होने वाले हल्ला बोल कार्यक्रम में करीब 50,000 लोग पहुंचाए जाएंगे। और इससे पहले भी ईडी पूछताछ के दौरान भी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था तो भी प्रदर्शन के दौरान गहलोत एक अलग ही किरदार में दिल्ली में नजर आए थे। तो बड़ा सवाल यही कि अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देना चाहे और अगर ऐसा मौका आए तो फिर पीछे हटने की वजह क्या। जाहिर है गहलोत सियासी जादूगर माने जाते हैं और जो राजनीति के गुरु, उनमें जो गुर है, राजनीति की जो गुर है गहलोत में, शायद दूसरे किसी नेता में नहीं। तो फिर वजह क्या। बहरहाल मसला सियासी है और आने वाले वक्त में अभी और उठेगा, क्योंकि यहाँ पार्टी को ऊपर पहुंचाना है। और ये जरूरी भी है कि जिस तरह देश में कांग्रेस के हाल हैं
उन्हें सुधारना भी तो है। तो फिर क्या ये माना जाए कि अब ये कांटों का ताज सचिन पायलट को पहनाया जाएगा? हम आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।